मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा, देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो, देकर हाथ में हाथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारी जाऊं। और है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारी जाऊं।
ये जीवन ये धड़कन बाबा अर्पण है सौगात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन में सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ओम शांति। हम सब आत्माएं ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। हम सब आत्माओं को ईश्वर स्वयं पढ़ाता है। वैसे तो दुनिया में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विद्या है ही ईश्वरीय विद्या। क्योंकि इस विद्या के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो बाबा हम आप सबको रोज मुरली सुनाता है, अर्थात पढ़ाता है। लेकिन जो ये अव्यक्त मुरली चलती है, स्वयं भगवान आकर हम सब बच्चों को वर्तमान समय पढ़ा रहा है, वो मुरली उस समय बच्चों की स्थिति के प्रमाण चलाता है। बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है, वर्तमान समय कैसी परिस्थिति है, उस अनुसार बाबा मुरली चलाता है। आप 15 तारीख की मुरली आप लोगों ने सुना होगा। हो सकता है किसी ने ना भी सुना हो, लेकिन उस मुरली में बाबा ने कहा कि बाप बच्चों का चार्ट चेक कर रहा था पुरुषार्थ का। तो क्या देखा बच्चों के पुरुषार्थ में कि बच्चों के मन की एकाग्रता अभी निरंतर नहीं है। कभी मन भटकता है, कभी मन एकाग्र होता है। कभी मन कर्म इंद्रियों को चलाता है, कभी कर्म इंद्रियां मन को चलाती है। तो बाबा ने बच्चों की यह रिजल्ट देखी। तो बाप इस मुरली में विशेष 3 बातों पर जोर दिया है। उन 3 बातों को प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करके अगर हम आत्माएं ले आएं, तो वर्तमान समय जो बाबा मुरली चला रहा है, इस मुरली को धारण करने की बाबा इस समय शक्ति भी दे रहा है। थोड़ा सा अटेंशन दो और देखो कितना सहज जो बाबा ने कहा है
धारणा हो जाएगी। तो 3 बातों पर जोर था। पहली बात बाबा ने कहा कि आप बच्चे सर्व खजाने से संपन्न बने हो, जिसमें ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना और दुआओं का खजाना, इस खजाने से संपन्न हो। और जो आत्मा इस खजाने से संपन्न है, उसकी निशानी क्या है, वो बाबा ने बताई। दूसरी बात बाबा ने बताई कि मन को बाप के साथ अगर एकाग्र रखो तो उस एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या प्राप्ति होती है। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। पवित्रता को 100% अपनाओ। अब इन तीनों बातों को देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में धारण हो सकती है। पहली बात है, सर्व खजाने से संपन्न बनो। तो सर्व खजानों में पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान के खजाने में संपन्न बनने में 2 बात है। पहली बात है, ज्ञान की स्वयं में धारणा कैसे हो। दूसरी बात है, उस ज्ञान को हम कैसे अपने जीवन में बढ़ाएं। एक है ज्ञान की धारणा, दूसरा है ज्ञान खजाने को बढ़ाना। तो ज्ञान की धारणा का आधार है पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि दिव्य है तो ज्ञान रतन आपकी बुद्धि में अवश्य बैठ जाएंगे, धारणा अवश्य होगी। आप बाबा की मुरली में सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। अर्थात परम पवित्र परम आत्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो पवित्र बुद्धि बनाने की विधि क्या है? क्या पुरुषार्थ करें जो अपनी बुद्धि पवित्र बन जाए। बुद्धि को पवित्र बनाने की विधि है कि बुद्धि द्वारा बाप को यथार्थ रीति पहचान कर बुद्धि को बाप के आगे समर्पण करना। समर्पण करना ही दिव्य बुद्धि बनने का आधार है।
लौकिक दुनिया में देखो, जब कोई किसी के आगे समर्पण होता है तो या तो वो उसके पास रहता है या उसके डायरेक्शन से कहीं इधर उधर जाता है। तो आप भी बुद्धि से बाप के आगे समर्पण हुए, अर्थात बुद्धि से सदा बाप के साथ रहो। अगर आप बाबा के साथ सदा हैं तो बाबा के संग का रंग जैसे बाबा वैसे आप आत्मा भी बनती जाएंगी। जैसे अपना मीठा बाबा दिव्य है, शुद्ध है, तो संग के रंग के कारण आप आत्मा भी दिव्य शुद्ध बन ही जाएंगी। तो बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि है बुद्धि से सदा बाप की याद, अर्थात बाप के पास रहो। या जो बुद्धि को बाप ने डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन प्रमाण बुद्धि को बाप के पास से अन्य कार्य में लगाओ, तो बुद्धि आपकी पवित्र बनती जाएगी, ज्ञान की धारणा होती जाएगी। और जितना जितना ज्ञान अन्य आत्माओं को देते जाएंगे, उतना उतना ज्ञान का खजाना आपके पास बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? मान लो आप किसी भी आत्मा को बाबा की बात सुनाते हो, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। अगर वो सुनता है, सुनने के बाद उससे जो सुख की या शांति की या प्रभु से मिलन की जो प्राप्ति होती है, उसकी दिल की दुआ आपके पास जमा हो जाती है। वो दुआएं आपका खजाना है। दूसरी बात, अगर किसी को आप ज्ञान सुनाते हो तो जिसको आपने सुना दिया है, कल अगर आपके सामने कोई परिस्थिति आ भी जाती है तो आपने उसको सुनाया है, इसलिए आप पुरुषार्थ करके उस बात को धारण कर ही लोगे। मान लो आपने कह दिया कि हम बाबा को याद करते हैं और गुस्से पर विजय प्राप्त कर लिया है 75%, मान लो, और कल गुस्से वाली परिस्थिति आ जाती है तो आपने जो बोला है, बोले हुए के कारण परिस्थिति को आप संभाल लेंगे, अर्थात गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल में ज्ञान की धारणा हो गई, आपका खजाना बढ़ गया। ऐसे दूसरा खजाना है
शक्तियों का खजाना। शक्तियों के खजाने को धारण करने की विधि है निरंतर सर्वशक्तिवान की याद। जितना सर्वशक्तिवान की स्मृति है उतनी शक्ति आती जाएगी। लेकिन निरंतर ऐसे नहीं 1 घंटा योग किया, 2 घंटा योग किया, फिर व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो गए। अगर व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो गए तो ये तो लीकेज हो गया। जैसे देखो पानी की टंकी हो, पहले फोर्स से आप टंकी को भर दो, लेकिन अगर छोटा भर लीकेज है तो कुछ समय के बाद टंकी खाली हो जाएगी। ऐसे अगर आप योग लगा करके शक्तिशाली बन भी गए, लेकिन अगर निरंतर कनेक्शन ना रहा तो लीकेज है। फिर थोड़ी देर के बाद आप शक्तिहीन हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसलिए अटेंशन निरंतर का, और निरंतर का आधार है बाप के साथ सर्व संबंध। क्योंकि संसार में 2 चीज है, व्यक्ति या वैभव। तो ये दोनों बाबा से लेना है तो निरंतर हो जाएगा। और बढ़ाने की विधि है बाप के साथ वतन में बैठकर विश्व की सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान देना। यह अगर मन की एकाग्रता है तो सहज हो सकता है। तीसरा खजाना है गुणों का खजाना। गुणों का खजाना धारण करने की विधि है स्वयं को संगम योगी निवासी समझो। जब स्वयं को संगम युग निवासी समझेंगे तो यह स्मृति रहेगी कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। जो दुनिया दैवी गुण वाली मनुष्यों की अर्थात देवी देवताओं की होगी, तो दैवी गुण धारण करने का अटेंशन स्वतः जाएगा और धारणा होती जाएगी। लेकिन धारण हो उसकी विधि है जब स्वयं को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी समझेंगे तब। जितना इस स्मृति में रहेंगे कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं,
तो यह स्मृति स्वतः रहेगी कि ब्रह्मा हमारा बाप है। तो ब्रह्मा बाप की स्मृति से ब्रह्मा बाप को फॉलो करना सहज हो जाएगा। और इन गुणों के बढ़ाने की विधि है, जितना जितना आप कर्म क्षेत्र पर इन गुणों का प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे, उतना यह गुण बढ़ते जाएंगे। साकार कर्म क्षेत्र पर जितना इन गुणों को प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे, यह गुण बढ़ते जाएंगे। चौथा है दुआओं का खजाना। दुआओं के खजाने में दो बात है। एक है दुआ देना है, दूसरा है दुआ लेना है। तो देना है ये तो लगभग सब कर भी सकते हैं, लेकिन दुआएं लेनी है ये नहीं हो पाता है। क्योंकि देना तो अपनी मर्जी से है, लेकिन लेना तो दूसरे के हाथ में है ना। लेकिन बाबा ने कहा दुआएं दो और दुआएं लो। किस विधि से दें? दुआ भी आप किसी को तब दे सकेंगे जब आप उसकी विशेषता को समझेंगे, उसके त्याग को देखेंगे, उसकी महानता को समझेंगे। तब आपके दिल से उस आत्मा के प्रति दुआ निकलेगी। अगर उसका अवगुण दिखाई दिया तो दुआ नहीं निकल सकती है। तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि पिछली मुरली में बताया था कि कोई भी ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे 9 लाख का भी लास्ट दाना हो, वो भी कितनी विशेष आत्मा है। बाबा ने कहा उस लास्ट दाने को भी भगवान ने अपना बनाया है। सोचो, इतनी करोड़ आत्माओं में से भगवान ने उसको अपना बनाया है। कितनी विशेष आत्मा है। दूसरी बात बाबा ने कहा उस आत्मा का पालनहार कौन है, उसकी पालना कौन कर रहा है? उस आत्मा की पालना स्वयं परम आत्मा कर रहा है। कितनी विशेष आत्मा हुई। तीसरी बात बाबा ने बताई कि उस आत्मा का चित्रकार कौन है, अर्थात उस आत्मा को किसने ब्राह्मण बनाया है। उस आत्मा का चित्रकार परम आत्मा है। उसको स्वयं परम आत्मा ने अपना बनाकर ब्राह्मण बनाया है। तो सोचो कितनी विशेष आत्मा है। तो आप उसको उस विशेष आत्मा से देखो तो नेचुरल दुआ निकलेगी। दूसरी बात है दुआ लेना। ब्राह्मण आत्मा को जल्दी दुआ दे नहीं पाती है।
क्यों नहीं दे पाती हैं? क्योंकि ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण आत्मा से हिसाब किताब बहुत है। तो हिसाब किताब के कारण ईर्ष्या बहुत जल्दी होती है, और ईर्ष्या के कारण दुआ देना तो बड़ी दूर गया, नफरत हो जाती है। और इतनी जल्दी ईर्ष्या आ जाती है, जो कोई मतलब भी नहीं होता है तो भी ईर्ष्या हो जाती है। उदाहरण के रूप से मान लो आपके क्लास में कोई एक स्टूडेंट को टीचर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दे, उसको थोड़ा ज़्यादा मान महिमा दे दे, सोचो आपको कैसे लगेगा? समझ सकते, तुरंत संकल्प चल जाएगा, यही क्यों? कईयों का तो संकल्प चल जाता है, और कई तो मुख से बोल भी देते हैं कि बहन जी आजकल इसको बहुत चढ़ा रही है। यहाँ तक ऐसे बोल देते। अब सोचो उस आत्मा से, आप सोचो क्या उसको आप दुआ दोगे या वो आत्मा आपको दुआ देगी? नहीं। लेकिन वो कुछ भी करे, आप बद दुआ में भी दुआ ले लो। कैसे? मान लो आपकी कोई ग्लानि कर रहा है, आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, वो आपको बद दुआ दे रहा है, लेकिन उसमें आप दुआएं लो। कैसे? मान लो गुस्सा कर रहा है, तो आप यह सोचो कि जो गुस्सा कर रहा है वो आपको कह रहा है कि मैं तो इस समय क्रोध भूत के बस में हूँ, आप तो शीतला देवी हैं, आप तो क्षमा के देवता हैं, मैं तो इस समय भूत के बस में हूँ। अर्थात वो आपको बहुत ऊंची स्थिति की याद दिला रहा है। ऐसे स्मृति लाना अर्थात उससे दुआ लेना। दे रहा है गाली, लेकिन आप ले रहे हैं उससे दुआ, क्योंकि आपकी स्थिति ऊंची होती जा रही है। तो इन चार खजानों से जो आत्मा संपन्न होगी, उसकी निशानी बाबा ने बताई कि उसके नयन से, चलन से और चेहरे से खुशी झलकती रहेगी। अन्य आत्माओं को भी जो आपके समीप आएंगी, उनको अलौकिक खुशी और अलौकिक न्यारापन अनुभव होगा। जैसे बाबा ने बताया कि आप लोगों का ड्रेस जो सफ़ेद ड्रेस है, दूर से ही कोई देखता है तो कहता है ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियाँ होंगी, क्योंकि आपका ड्रेस सादगी, स्वच्छता और पवित्रता, ये तीन बातों को लेकर है। इसलिए आपका ड्रेस दूर से ही लोगों को बताता है ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी है। ऐसे जब आप सर्व खजानों से
संपन्न होंगे तो आपका चेहरा अलौकिक खुशी का चेहरा, जो वर्तमान समय विश्व में महान दुखी आत्माएं हैं, आपके चेहरे को देखकर खुशी का अनुभव करेंगी, भले थोड़े समय के लिए। ये थोड़े समय की प्राप्ति उनके लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है। दूसरी बात बाबा ने बताया कि मन की एकाग्रता रखो। जिस आत्मा का मन एकाग्र होगा उसकी प्राप्ति क्या है, बाबा ने बताया। एक तो उसका मन सहज ही बाप में जुटा हुआ होगा। दूसरी बात, निर्विघ्न होगा। तीसरी बात, स्वतः ही व्यर्थ से मुक्त होगा। चौथी बात, जिसका मन एकाग्र होगा, एकाग्रता के कारण अन्य आत्माओं प्रति स्नेह, कल्याण और सहयोग की भावना स्वतः जागृत होगी। क्यों? क्योंकि एकाग्रता सोमान में लाती है। सोमान है ही फरिश्ता की स्थिति। तो फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रति स्नेह, सहयोग और कल्याण की भावना जागृत करेगी। बाबा ने कहा, बच्चों का मन विशेष करके 3 बातों की तरफ भटकता है। या तो व्यर्थ बातों की तरफ, या तो व्यर्थ संकल्प की तरफ, या तो व्यर्थ व्यवहार की तरफ। इन 3 बातों की तरफ मन भटकता है। अब क्या पुरुषार्थ करें जो आपका मन सदा एकाग्र रहे? 8 बातों का ध्यान दे लो। सहज है बातें तो मन की एकाग्रता सहज रह सकती है। पहली बात है कि मन की दिनचर्या फिक्स करो। अपने मन को कितना समय कहाँ लगाना है, यह टाइम टेबल फिक्स करो। इतना समय तक हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे। इतना समय हम बाबा से रू रिहान करेंगे। इतनी देर कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे। इतना समय मुरली पढ़ेंगे। इतना समय मुरली का मनन करेंगे। इतना समय हम इस शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहेंगे। ऐसे मन की दिनचर्या बना लो। तो जब मन की दिनचर्या फिक्स कर ली तो स्वतः ही मन उस प्रमाण एकाग्र रहेगा। दूसरी बात, मन को खाली नहीं छोड़ो। अगर हर एक आत्मा चेक करे तो 95% मन खाली रहता है।
अर्थात मन अपने मर्जी से घूमता है। तो मन को खाली नहीं छोड़ो, लेकिन मन को होमवर्क दे दो। मान लो सुबह आपने योग किया, योग करने के बाद जब उठते हैं, फिर मन को एकदम फ्री छोड़ दिया, जो चाहे वो मन सोचे। या जब आप मुरली सुनते हैं, मुरली सुन करके जैसे उठ के जाते हैं और जब तक दोबारा योग में आकर नहीं बैठेंगे, तब तक के लिए मन आपका फ्री है। तो कहा जाता है, अगर मन को काम नहीं दिया हुआ है, मन खाली है, तो क्या कहा गया है? खाली मन शैतान का घर। अगर मन को आपने काम नहीं दिया, तो जो द्वापर युग से संस्कार हैं, उन संस्कारों के बस मन फिर सोचता रहेगा। इसलिए मन को रोज होमवर्क दो। क्या? जब आप मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट रोज ले लो कि आज मुझे इस पॉइंट को धारण करना ही है, और उसी पॉइंट पर मनन करो। क्या पुरुषार्थ करें जो ये पॉइंट धारण हो जाए? किस विधि से धारण हो सकती है? इसको धारण करेंगे तो क्या क्या लाभ होगा? उसी पॉइंट पर अटेंशन चलता रहे, आप देखेंगे स्वतः ही अंतर्मुखी हो जाएंगे। और जितना अंतर्मुखी, उतनी एकाग्रता स्वतः बन जाएगी। तो दूसरी बात, मन को होमवर्क दो। तीसरी बात, अपने मन का मीत शिव बाबा है। तो जो मन का मीत है, तो मन के मीत को जो पसंद हो, वही मुझे करना है। तो मन का मीत जो शिव बाबा है, उसको क्या पसंद है? क्या पसंद है? आपके मन का मीत मीठा बाबा है, और बाबा के को सबसे प्यारे बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा यह नहीं चाहता कि एक सेकंड भी कोई बच्चा मेरे से अलग हो जाए, क्योंकि आप बाप को अति प्यारे हो, और आपको बाबा भी अति प्यारा है। इसलिए मन के मीत की चाहना है, बस मेरे पास ही रहे, मेरे को ही देखता रहे, मेरे से ही बात करता रहे, और कहीं ना जाए। तो यह चाहना मुझ आत्मा को अपने मन की मीत की पूरी करनी है। यह लक्ष्य हो तो मन बाबा में लगा रहेगा। चौथी बात, मन प्रभु की अमानत है। अमानत में खयानत नहीं डालना है। प्रभु की अमानत है, इसलिए मन में अच्छे संकल्प चलाओ, शुभ संकल्प चलाओ, कल्याण के संकल्प चलाओ,
क्योंकि मन प्रभु की अमानत है, आपका नहीं है। आप बाबा के बनते ही आपने कहा, तन मन धन सब बाबा आपका है। इसके बाद देखो, आप चलते फिरते उठते बैठते यह अभ्यास करते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कार सहित हूँ, मैं आत्मा हूँ। जितना इस चीज का अभ्यास करते जाएंगे, मन एकाग्र रहेगा। छठी बात, मन के मालिक बनो। मालिक बन करके इन कर्म इंद्रियों को चलाओ। किस विधि से मालिक बनो? संकल्प करो कि मन बुद्धि संस्कार सहित मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मन मैं खुद हूँ, मैं मालिक हूँ। मैं जो चाहूँ सोचूं, जो ना चाहूँ ना सोचूं। मन मैं खुद हूँ, मालिक हूँ। यह स्मृति बार बार लाते जाओ। देखो कैसे मालिकपन स्थिति का अनुभव होने लगता है। इसके बाद मन तब भटकता है। इस लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर कोई कहीं जाता है, जब तक उसको अपना मकान ना मिल जाए, तब तक बेचारा भटकता रहेगा। आपको तो ठिकाना मिल गया है। आपका ठिकाना क्या है? या तो अपना ठिकाना परम धाम है, या तो अपना ठिकाना मीठे बाप दादा की गोद है। थक जाओ तो भी गोद में बैठ जाओ, बहुत फ्रेश हो जाएंगे। तो जब मन को ठिकाना मिल ही गया है, तो अपने ठिकाने पर रहो, इधर उधर नहीं जाओ। सबसे बड़ी बात है मन के भटकने का आकर्षण। जो 63 जन्म से आत्मा देह भान में रहते रहते देह के सुखों में आकर्षित हो गई है। क्योंकि आत्मा का शुरू से आदि से और अंत तक चाहना क्या है? सुख की, शांति की, प्रेम की, प्यार की। यह आत्मा की चाहना है। लेकिन द्वापर युग से इस चाहना को आत्मा ने व्यक्ति या वैभव के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की, और धीरे धीरे वो आत्मा का संस्कार बन चुका। इसलिए वो संस्कार खींच लेता है आकर्षण की तरफ। लेकिन परिवर्तन करो कि मैं आत्मा हूँ, यथार्थ बात है, और मुझ आत्मा का सर्व संबंधी मीठा बाबा है। कितना अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति है। देह का सुख तो पूरे कल्प मिलेगा,
मीठे बाबा का सुख जो है अभी मिलेगा, वो भी थोड़ा सा समय बचा है, तो उस सुख को मुझे लेना है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, अटेंशन दो, और जैसे अति इंद्रिय सुख आत्मा को मिलेगा, इस देह के आकर्षण वाला सुख स्वतः ही छूट जाएगा और मन एकाग्र हो जाएगा। लास्ट बात है, टाइम हो गया है, पवित्रता की। पवित्रता अपनाने के लिए मेरे समझ से 3 बातों की आवश्यकता है। एक तो डर, दूसरा प्यार, और तीसरा यथार्थ ज्ञान। 3 चीज चाहिए। डर अर्थात बाबा कहता धर्मराज से डरो। किस प्रकार से? मान लो किसी भाई की दृष्टि किसी बहन के ऊपर, माता के ऊपर दैहिक दृष्टि जाती है, क्या डर रखो? संकल्प करो कि जो भी आत्माएं हैं सब शिव बाबा की सजनी है। लौकिक दुनिया में अगर कोई व्यक्ति पर स्त्री के ऊपर गंदी दृष्टि रखे तो क्या हाल होता है? एक दूसरे को खत्म तक कर देते। सोचो, अगर हम शिव बाबा की सजनी के प्रति हम दैहिक दृष्टि रखा तो शिव बाबा हमें कितनी कड़ी सजा देगा। शिव बाबा की सजनी है और कैसे हम उस पर दैहिक दृष्टि डाल सकते? बहुत कड़ी सजा देगा। इस विधि से स्वयं को परिवर्तन करो। किसी बहन की बुद्धि भाई की तरफ जाती है, चेक करो। लौकिक में अगर पत्नी किसी पर पुरुष को अगर देखे दैहिक दृष्टि से तो उसका पति उसे क्या कहेगा? मारेगा, पीटेगा, दुख देगा ना। तो ऐसे अगर हम किसी को दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो मेरा साजन मुझे क्या कहेगा? क्या साजन मुझे प्यार देगा? क्या साजन मुझे अपना बनाएगा? कितनी साजन से हम दूर हो जाएंगी। साजन से हम सजा के भागी बन जाएंगे। इसलिए परिवर्तन करो। दूसरी बात, हम आप सब ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे को इस साधारण रूप से नहीं देखो, देवी या देवता के रूप से देखो। होनहार देवी या देवता आप प्रैक्टिकल में होने वाले हो। लौकिक दुनिया में देखो, लोग पत्थर की मूर्ति में देवी देवता का भाव बिठा देते हैं। पत्थर की मूर्ति में, ये तो चैतन्य में देवी देवताएं हैं। इनको देवी देवता की दृष्टि से देखो तो देखो देवी या देवताएं कितने सजे हुए स्थूल में होते हैं, कितना सुंदर होते हैं। लेकिन क्या दृष्टि बदलती है? नहीं ना।
तो देवी या देवता की दृष्टि से देखेंगे तो कभी भी दृष्टि बदलेगी नहीं। तीसरी बात, इतना प्यारा सर्व संबंधी मीठा बाबा है जो सर्व संबंधों की रचनाएं दे रहा है। उस प्यार में खो करके देखो, देह के प्यार से स्वतः ही नफरत आ जाएगी और सहज पवित्रता को अपना लेंगे। तो इन 3 बातों को धारण करके आप फरिश्तापन की स्टेज को सहज ला सकते हैं और फरिश्ता सो अपने घर बाप के साथ चलकर फिर सो देवता बनेंगे। ठीक है, तो विशेष लक्ष्य इन 3 बातों को धारण करके बाप समान, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।